गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का इस नेक्स्ट वीडियो में फिर से वेलकम है। जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियो में प्रॉपर्टीज के बारे में काफी हद तक जान लिया होगा, आज हम उनको अप्लाई करेंगे और उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं एंड आई होप जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियो को एंजॉय किया होगा, इसको भी आप एंजॉय करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1B आपकी बुक की RS अग्रवाल की एक्सरसाइज 1B। इसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है मल्टीप्लाइंग करना है। तो कोई भी क्वेश्चन करते हैं फर्स्ट का, जैसे मान लिया सेकंड क्वेश्चन ही कर लेते हैं, सबके सेकंड क्वेश्चन ही करते हैं। फिर चलिए तो फर्स्ट का सेकंड नंबर में देखिए क्या कह रहा है, 18/-6। 18/-6 हमको 18 का मल्टीप्लाई किससे करना है, -6 से करना है। कोई दिक्कत नहीं, आइए करते हैं। तो 18 × -6, 18 6 जा 108 हो जाएगा। एंड फिर आपको कल ही प्रॉपर्टी में एक्सप्लेन कर दिया गया था कि दो डिफरेंट साइंस के जितने भी इंटीजर्स होते हैं अगर उनका मल्टीप्लाई किया जाता है तो आंसर किसमें आता है, निगेटिव में आता है। तो इसमें किसमें आएगा, निगेटिव में आएगा। और नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि निगेटिव साइन को काउंट कर लीजिए, अगर काउंट करने में उनकी जो संख्या आ रही है वो ऑड में है तो आंसर में निगेटिव साइन होगा और नहीं तो नहीं होगा। यहाँ पर देखिए जो 1 निगेटिव साइन है तो यहाँ पर फिर 1 निगेटिव साइन है, ये काउंट करने में ऑड में आ रहा है, इस वजह से आंसर में माइनस होगा और इसका आंसर क्या हो जाएगा, -108। ठीक, और इसी तरह आपको इसके बाकी क्वेश्चन भी कर लेना है। फिर इसके बाद आती बात क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड का भी देख लीजिए, अच्छा सेकंड नंबर ही देख लीजिए। सेकंड नंबर में देखिए क्या लिखा है, 2 × -5 -6 लिखा है। अब इसमें मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं और हमेशा आप अपना ये एम बना के चलिएगा कि चाहे जिस भी तरह के क्वेश्चन हो, अगर आप उसमें कोई उसका फॉर्म चेंज करके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस में कन्वर्ट कर सकते हैं तो आपको ये पहले कर लेना है। तो इसमें किस ऐसी दो संख्याओं को मल्टीप्लाई कर दिया जाए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो आ जाए और उसका किसी और दूसरे के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो कैरी या टफ ना हो या थोड़ा सा भी दिमाग न लगे। तो यहाँ पर हमको दिख रहे हैं 2 और 5। 5 2 जा 10 और किसका होगा, निगेटिव का होगा क्योंकि ये काउंट करने में बना है। फिर मल्टीप्लाई -6 हो जाएगा। फिर 10 6 जा 60 और निगेटिव साइन काउंट करें कितने हैं, 2 टाइम है, तो यहाँ पर फिर इसका आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। आपको करना हो ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट करना चाहें तो डायरेक्ट भी इसको किया जा सकता है। कैसे, सबको पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 2 5 जा 10 10 6 जा 60 हो गया। फिर इसके बाद माइनस साइन काउंट कर लीजिए, 1 2। जब माइनस साइन काउंट करने में, निगेटिव साइन काउंट करने में 2 टाइम आ रहा है, मतलब कि 2 आ रहा है, तो मतलब कि फिर वो क्या है, इवन नंबर है और इवन नंबर में है तो इसका मतलब फिर वो आंसर जो रिजल्ट होगा वो किस में होगा, पॉजिटिव में होगा। आगे समझ में सबको। फिर इसके बाद बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। ये सेकंड क्वेश्चन था, ठीक, सेकंड का ही सेकंड क्वेश्चन था। फिर थर्ड नंबर में बात करते हैं। थर्ड नंबर में भी यही सेम चीज करना, इसी तरह आपको करते जाना, सब क्वेश्चन इसी तरह। थर्ड के सेकंड नंबर में देखिए कौन कौन सी नंबर लिखी है। इसमें लिखा है -6 -5 -7 -2 -3 -6 -5 -7 -3 -2 या -2 -3 पहले लिखा है। हालांकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बट क्वेश्चन जो है उसको एग्जैक्ट उसी तरह उतारते हैं। मल्टीप्लाई में है, हमने कल प्रॉपर्टी में ही यही चीज पढ़ा था, सही नोट डाउन था, 2 और 3 सही तो था, -2 और -3। ठीक, अब हमने कल प्रॉपर्टी में ही पढ़ा था, जैसे कि यहाँ पर अगर इसका ऑर्डर रिवर्स भी कर दिया जाए, 2 बाद में लिख दिया जाए, पहले लिख दिया जाए, ये मल्टीप्लाई में है तो इसका कोई रिजल्ट में फर्क नहीं पड़ता। ये भी प्रॉपर्टी थी, कम्यूटेटिव लॉ था। अब यहाँ पर क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। चाहे तो एक साथ कर सकते हैं, अगर आप इतने कैपेबल हैं तो आप इसको एक साथ भी कर सकते हैं, नहीं है तो अलग अलग भी कर सकते हैं। मैं दोनों तरह से करके बता देता हूं। पहले दो को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आइए करते हैं। 6 5 जा 30, निगेटिव साइन हट जाएगा, क्यों, क्योंकि अभी हम इन दोनों को कर रहे थे, निगेटिव निगेटिव क्या बन गया, पॉजिटिव बन गया, क्योंकि 2 निगेटिव साइन है, सेम साइन का अगर मल्टीप्लिकेशन होता है तो आंसर किस में आता है, पॉजिटिव में आता है। फिर मल्टीप्लाई 7 2 जा 40, सेम चीज, यहां पर भी निगेटिव साइन 2 टाइम्स थे, आंसर पॉजिटिव में आएगा।
और मल्टीप्लाई में -3 है तो -3 बचा ही रहेगा। फिर इन दोनों को कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 14 3 जा 42, फिर मल्टीप्लाई -3 हो जाएगा। फिर इसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 0 जा 0, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12। बट इस बार क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। बट आपको अपनी स्पीड भी मेंटेन करनी, अगर इतना टाइम अगर आप मल्टीप्लाई करने में लगाएंगे ना तो आपके बाकी क्वेश्चंस छूट जाएंगे, और तो फिर यहाँ पर आपको स्पीड भी जरूरी है। ये तरीका आ गया समझ में, और स्पीड तभी बनेगी जब आपकी प्रैक्टिस कंटिन्यू होगी। आइए अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे? 6 5 जा 30, 37 जा 210, 210 2 जा 420, 423 जा, तो अगर आपको निकालना है तो आप रफली निकाल लीजिए। 423 जा कितना आ जाएगा, 3 0 जा 0, 3 2 जा 6 एंड 3 4 जा 12। बट ये आंसर अभी कंप्लीट नहीं माना जाएगा, माइनस साइन काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 आ गया, यहाँ पर माइनस आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि माइनस साइन काउंट करने में जो माइनस की संख्या आ रही है, जो जितनी माइनस की निगेटिव इंटीजर है वो कितनी है, ऑड में, इस वजह से यहां पर आंसर में क्या होगा, निगेटिव। हो गया, आ गया समझ में। फिर इसके बाद फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन में दोनों सेम टू सेम है, दोनों में से मैं एक बता देता हूं, बाकी आप अपने मन से कर लीजिएगा। और अगर ना आए तो अब तो आपको कांटेक्ट मिलने लगा होगा, अब आप मुझको कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आप बस अपना नाम और वो जो क्वेश्चन समझ में नहीं आए उसको मैसेज कर दीजिएगा मेरे नंबर पे, जब मैं फ्री होऊंगा उसका आंसर आपको जरूर दूंगा, बट अपना नाम जरूर सेंड करिएगा, ठीक। तो आप मुझको कांटेक्ट भी कर सकते हैं, जिससे भी डाउट, जो भी डाउट इससे रिलेटेड हो, आप किसी भी तरह का डाउट हमसे या मुझसे पूछ सकते हैं, किसी से भी आप पूछ सकते हैं, ठीक। फिर इसके बाद बात आती है फोर्थ और 5 नंबर में। अगर हम 5 नंबर लेते हैं, चलिए ये इसमें भी सेकंड 5 नंबर में क्या कह रहे हैं, व्हाट विल बी द साइन ऑफ द प्रोडक्ट इफ यू मल्टीप्लाई 103 नेगेटिव इंटीजर्स एंड 65 पॉजिटिव इंटीजर्स। बहुत इजी है, कह रहा है कि अगर 103 नेगेटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लाई किया जाए 65 पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ, तो इसमें फिर रिजल्ट क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो 103 नेगेटिव इंटीजर्स का, तो मतलब कि नेगेटिव इंटीजर्स है, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, इस तरह कब तक लिखते रहेंगे, ऐसा तो होगा नहीं, तो इसको कब तक लिख लिया हमने, यहां पर हम इसके टाइम्स लिख लेते हैं 103 टाइम्स, हो गया। फिर इसके बाद इसमें कह रहे हैं 65 पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर्स थी, पॉजिटिव पॉजिटिव, और ये भी कितने टाइम्स, 65 टाइम्स, हो गया। अब 65 टाइम्स हो गया। अब यहां पर देखिए निगेटिव इंटीजर्स के बारे में अभी बात हो रही थी कि अगर निगेटिव इंटीजर्स काउंट करने में जो संख्या आए वो ऑड हो, तो आंसर उसका किस में होता है, निगेटिव में होता है कि नहीं होता है। तो निगेटिव का इसमें 103 टाइम्स का, तो आंसर किस में आएगा, निगेटिव में। अगर पॉजिटिव की संख्या उसको चाहे जितनी बार मल्टीप्लाई कर दिया जाए, उसमें अगर निगेटिव नहीं है एक भी बार, तो वो कभी भी निगेटिव नहीं होगा। ऐसा दिमाग में बिल्कुल न लाएगा कि यहाँ पर 65 है, ऑड में है, तो यहाँ पर इसको निगेटिव कर दिया, गलत हो जाएगा। यहाँ पर किस में आएगा, पॉजिटिव में, हो गया। अब यहाँ पर जैसे ही निगेटिव और पॉजिटिव आ गया, तो निगेटिव और पॉजिटिव का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो क्या आएगा, निगेटिव ही आएगा। आ गया सबको समझ में, बहुत इजी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के, ठीक। अब जो प्रॉपर्टी थी, उस प्रॉपर्टी का रूल यहाँ पर, उस प्रॉपर्टी का यूज करके हम यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और यही इस आज के एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होगा। प्रॉपर्टी का भी एग्जाम्पल होना चाहिए ना। अब यहाँ पर कोई भी इसके 2-3 क्वेश्चन देख लेते हैं आज हम। इसमें जैसे सबसे पहले, अच्छा चलिए सेकंड नंबर इसका भी ले लीजिए, 6 का सेकंड। इसमें क्वेश्चन लिखा है 9 मल्टीप्लाई -13 प्लस 9 मल्टीप्लाई -7 लिखा है। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो बता जरूर दीजिएगा, ठीक। यहां पर अब समझने की कोशिश भी करना है, ये नहीं कि समझ में नहीं आ रहा तो बस नहीं समझना, समझने की उसको बार बार कोशिश करना। अब इसमें देखिए आपको प्रॉपर्टी, बहुत लोगों को समझ में आने लगेगी कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है। इसमें मुझको लग रहा है, इसमें लग रही है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन।
क्या थी उस प्रॉपर्टी का यूज, या उस प्रॉपर्टी में क्या था, इस तरह लिखी रहती थी ना प्रॉपर्टी, ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी इक्वल ए मल्टीप्लाई बी, ए मल्टीप्लाई बी एंड प्लस ए मल्टीप्लाई सी, ऐसे लिखी रहती थी। फॉर्म चेंज करना भी बताया था, और ये भी बताया था कि क्वेश्चन लेंथी जब होने लगे तो उसका फॉर्म चेंज कर दीजिए, तो फिर वो क्या हो जाएगा, इजी। अब इसमें कैसे फॉर्म चेंज कर सकते हैं, देखिए समझ में आ रहा हो। सबसे पहले इस तरह से इस क्वेश्चंस को इन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया करें। अब इसमें देखिए, इसमें भी 9 है, मल्टीप्लाई है, इसमें भी 9 है और मल्टीप्लाई है, तो मतलब कि फिर ये क्या सपोज कर लेंगे, मैंने अपनी लैंग्वेज से भी बताया था, क्या बन जाएंगे, टीचर और उनकी हिस्ट्री। हालांकि सब बहुत अच्छे मारते हैं, तो कुछ नहीं, बस वो डराने के लिए ले लिए। तो यहाँ पर अब इनका इन्होंने होमवर्क चेक कर लिया, बताया था, और ये कहाँ आ रहे हैं, क्लास के बाहर। मतलब कि अब हमको 9 इन से और इस से कॉमन ले लेना है, इसको मैथ की लैंग्वेज में कॉमन लेना कहते हैं। और अगर कॉमन लेना अभी आपको नहीं आता तो यहीं से सीखते जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में आपकी बहुत अच्छी एक्सरसाइज इसी से रिलेटेड है। तो यहाँ पर हमने इसको कॉमन ले लिया, मतलब बाहर निकालने, बाहर निकालने का मतलब अगर कॉमन आपको बहुत टफ वर्ड लग रहा है, नहीं ले पाते, तो ऐसे कर लीजिए, टीचर थे, हिस्ट्री क्लियर, क्लास के बाहर आ गए, हिस्ट्री भी उनके साथ है, बट क्लास के अंदर कौन कौन बचेगा, -13, फिर जो रहता है वो, और यहां से भी आगे बाहर, और क्या बचेगा, -7 हो गया। अब आप यहां पर इसलिए ब्रैकेट क्यों लगाया जाता है आपको पता होगा, इससे ब्रैकेट लगाने से क्या होता है, ये जो साइन है, अगर हम ब्रैकेट यहां पर ना लगाते, सपोज ब्रैकेट ना लगाते, ये भी प्लस रहता है, ये भी माइनस रहता है, तो क्या प्लस और माइनस ऐसे लिखे जा सकते हैं, नहीं। तो इसको सेपरेट करने के लिए हम ब्रैकेट लगाते हैं। अगर यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट है तो हमको ये वाला बेसिस यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। ठीक, आप सॉल्व कर देते हैं, ब्रैकेट को प्रायोरिटी दी जाती है, तो यहाँ पर -13 आएगा, प्लस माइनस का माइनस होगा और 17 हो जाएगा। अभी हमने ऊपर किया, पॉजिटिव और निगेटिव का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो किसमें होता है, निगेटिव में होता है, और अगर ब्रैकेट के बाहर पॉजिटिव साइन है तो अंदर जो साइन रहता है वही आता है, चेंज नहीं होता। बट अगर ब्रैकेट के बाहर निगेटिव साइन होता तो अंदर चेंज हो जाता। तो अब यहाँ पर बन गया, इसको भी आपको सॉल्व करना बता दिया गया था फर्स्ट एक्सरसाइज में। दो सेम साइन के अगर इंटीजर्स होते हैं तो उन दोनों का ऑपरेशन क्या होता है, एडिशन। तो दोनों को ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 20। बट जो नंबर बड़ी होती है, लार्जर होती है, उसका जो साइन होता है वो उस रिजल्ट में आता है, यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस हो गया। अब दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 2 18, और निगेटिव साइन था तो निगेटिव साइन आ जाएगा। आगे समझ में, ये आपको बड़ा जरूर लग रहा होगा, लेकिन जब आप इसमें एक्सपर्ट बन जाएंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, तुरंत आप ओरली आंसर इसका निकाल सकते हैं। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी को और सॉल्व करते हैं। अगर जिसको ना समझ में आए, नेक्स्ट क्वेश्चन में 100% समझ में आ जाएगा। इसमें अगर कोई क्वेश्चन करना है, चलिए इसका 8 नंबर ले लिया जाए। 8 नंबर में देखिए क्या लिखा है, -26 मल्टीप्लाई 72 प्लस फिर -26 मल्टीप्लाई 28, ये लिखा है। ठीक, अब इसमें फिर वही चीज, कुछ नहीं करना, बहुत इजी है। मैंने आपको बताया था, अगर आप इसमें प्रॉपर्टी नहीं लगाते तो कैसे करते, इन दोनों का मल्टीप्लाई, सोचिए कितना बड़ा होता, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई, फिर सोचिए कितना बड़ा होता, फिर उन दोनों के बीच में अगर निगेटिव साइन या पॉजिटिव साइन जैसा रहेगा, फिर ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ता, तो कितना बड़ा होता। चाहे आप इसको इस तरह से करके भी देख लीजिएगा, आंसर मैच करेगा, बट वो मेथड लेंथी हो जाएगा। अगर इसकी जगह हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो देखिए कितना इजी होता है। फिर वही चीज, ये देखिए टीचर स्टिक और टीचर स्टिक हो गया। क्या करना है, क्लास के बाहर -26 मल्टीप्लाई, और क्लास तैयार, क्लास के अंदर कौन बचेंगे, केवल बॉयज एंड गर्ल्स, और जो बीच में साइन है वो साइन यहाँ पर आ गया, हो गया। फिर ब्रैकेट को प्रायोरिटी दी जाती है, यहाँ पर -26 लिख दिया जाएगा, और इन दोनों को प्लस करने में कितना आ रहा है, 100। देखिए कितना इजी हो गया। अब -26 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो -26 एंड 0000, और यही क्या हो गया, आंसर आ गया समझ में। तो बस आज के लिए इतना ही।
और नेक्स्ट डे हम इसके बारे में और आगे डिस्कस करेंगे और इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो बस आज आप यहीं तक के क्वेश्चंस करिएगा और इसके जो प्रीवियस क्वेश्चन हैं, जो प्रॉपर्टीज थी, उनको अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि प्रॉपर्टीज का यूज आपको करना आना चाहिए। ठीक, बाय।